Good morning, students. I am Shai sir with your English grammar classes. How are you, beta? I hope you will be fine. Okay, last time we have read should, would, can, and could. You know that we are going to doing a models. So today we have discussed on the topic must, ought to, and need and dare. And after that our model is finished, and then we will start our new topic. And but before start our new topic, we can take your test on the models. So let's start must. Must, आमतौर पर आप कहते हैं कि you must do it, आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं आप। तो जहाँ पर कहाँ यूज़ होगा वी कैन डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर नेसेसिटी, आवश्यकता के लिए। फॉर नेसेसिटी, जहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पर आप मस्ट का यूज करेंगे। उसमें आपको बता देता हूँ शुड, मस्ट एंड ought टू, तीनों का इस्तेमाल हम एक दूसरे की जगह कर सकते हैं। जहाँ शुड का इस्तेमाल होता है वहाँ हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ ought टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे हैव अ लिटिल डिफरेंस विच वी कैन एक्सप्लेन हियर। तो मैं बात कर रहा था, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फॉर नेसेसिटी, जहाँ पर आवश्यकता के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता है, देन यू कैन यूज़ मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। नेसेसिटी यानी आपको अपने बूढ़े बड़ों की यानी अपने बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। ठीक है, तो नेसेसिटी ज़रूरी है कि आपको मानना चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ मस्ट वी कैन यूज शुड, you should obey your elders. Another, you can use ought to, you ought to obey your elders, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो बेटर होगा, अदरवाइज अगर आप शुड भी लगा देंगे तो आई थिंक कि आपका नंबर नहीं कटेगा। दूसरी जगह इसका आता है फॉर कंपल्शन। ये हाँ 100% कंपल्शन जहाँ आ जाती है वहाँ पर तो मस्ट का ही यूज़ होगा, वहाँ शुड का यूज़ नहीं होगा। कंपल्शन, दबाव, व्यवस्था, जहाँ पर आपको कि ये है तो आपको करना ही पड़ेगा। यू मस्ट डू दिस वर्क इमीडिएटली। अब इमीडिएटली आ रहा था, इसका मतलब वो डिटरमाइन कंपल्शन कर रहा है, आपको कंपील कर रहा है करने के लिए। यू मस्ट डू इट, आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह जहाँ दबाव या व्यवस्था आ जाए वहाँ मस्ट का यूज़ होगा, वहाँ शुड का यूज़ नहीं होगा। फिर ऑब्लिगेशन, यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप ought टू का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ शुड का यूज़ कर सकते हैं, और मस्ट, तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य भावना होती है, जैसे वी मस्ट हेल्प द नीडी पीपल्स, वी मस्ट हेल्प द नीडी पर्सनस, कि हमने जो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो चाहिए भी आ रहा है, शुड का इस्तेमाल भी यहाँ पर हो सकता है। फिर है आपका चौथा फॉर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। वहाँ कंपल्शन में डिटर्मिनेशन में थोड़ा फ़र्क है, वहाँ दबाव होता है, व्यवस्था होती है, यहाँ दृढ़ निश्चितता होती है कि आई कैन डू इट। तो हम क्या कर सकते हैं, आई मस्ट डू इट, मैं इसे करके रहूँ। आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो वहाँ वी कैन यूज मस्ट। एंड एडवाइस, यू नो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दैट एडवाइस, वेयर, जहाँ पर शुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए। कहते हैं ना कि आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क, तो वहाँ पर हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ought का भी और मस्ट का भी। एंड नेक्स्ट है बेटा, ये तो हमारा मस्ट, एंड अगला है हमारा ought टू। ought टू मीन्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट विद यू, दैट मस्ट, शुड एंड ought टू, हम एक दूसरे की जगह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम एज शुड, जहाँ जहाँ शुड का इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी हम ought टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में, अब देखिए मैंने कई चीज़ें बता रखी, वेदर आ जाए तो वहाँ वुड का यूज़ करेंगे, शुड, लिस्ट आ जाए तो वहाँ शुड का यूज़ करेंगे, कहा था ना मैंने। इसी तरह अगर सेंटेंस में आपको दिखाई दे जाए कहीं पर भी, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है एंड देन टू लगा हुआ है, तो आप आंख बंद कर, मोस्टली वहाँ पर ought का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन वो नैतिकता वाला सेंटेंस होना चाहिए, नैतिक कर्तव्य जहाँ बनता हो वो होना चाहिए। तो बाकी तो सारा जो सिचुएशन है जो हमने शुड में पढ़ा है, सेम वहीं ought टू का इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा, फिर आता है बेटा हमारा नीड। अब नीड पे थोड़ा ध्यान देना। नीड जो है मॉडल भी है और वर्ब भी है, ठीक है। तो कहाँ इसका यूज़ मॉडल के रूप में होगा, कहाँ वर्ब के रूप में होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। एज मॉडल्स नीड यूज फॉर नेगेटिव सेंस। अगर हम नीड का यूज़ नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं तो इसका, अगर मॉडल्स के यूज़ में कर रहे हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरी की ज़रूरत, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर यहाँ जो मॉडल्स है वो एज ए मॉडल्स नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा। और अगर हम इसका एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। उसे हमारा नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। तो जब खाली स्थान के तुरंत बाद नॉट आ जाए तो आप नीड का यूज़ करेंगे, क्योंकि नेगेटिव, जैसे अभी मैंने कहा था कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद टू आ जाए तो हम ओट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर खाली स्थान के बाद नीड आ जाए, वो सॉरी नॉट आ जाए, तो उससे पहले हम नीड का यूज़ करेंगे। उसके बाद है डेयर। डेयर क्या है? डेयर का मतलब उसे हम यूज़ करते हैं साहस के लिए, जहाँ पर इनक्रेज करता हो, ठीक है। ये भी मॉडल्स भी है एंड वर्ब भी है। अगर एज ए मॉडल वी कैन यूज़, इट मीन्स इट शो द नेगेटिव सेंस, और अगर हम इसका एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस में होगा। तो डेयर जो है वो नेगेटिव, हिम्मत के लिए होता है। हाउ डेयर यू कॉल माई नेम, ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे नाम से पुकारा। आमतौर पर गर्ल्स करती हैं, हाउ डेयर यू टच माई पर्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पर्स को टच किया। तो वहाँ पर हम डेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साहस के लिए आमतौर पर इसका यूज़ किया जाता है। बेटा हमारे मॉडल्स फिनिश हो चुके हैं, इसलिए मॉडल्स का मैं लास्ट टाइम कल आपका टेस्ट लूँगा, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना बिफोर टेकन द टेस्ट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन यू कैन आस्क मी थ्रू द मैसेज, आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल मैं आपका इसका टेस्ट लूँगा, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच।